बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम आपके साथ सफ़र मुज़फ़्फ़र की तीसरी जुमेरात का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको माह सफ़र की इस तीसरी और इंतहाई बाबरकत जुमेरात की बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत रखने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद यकीन मानिए आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। आज सफ़र मुज़फ़्फ़र की तीसरी जुमेरात है। मैं आपको एक पते की बात बताऊं कि साल की तमाम जुमेरातों में माह सफ़र की तीसरी जुमेरात की शान और फजीलत इतनी ज़्यादा है कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, जो बंदा इस दिन की कदर कर लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के रिज़्क और दौलत का जिम्मा खुद ले लेता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% लोगों को इस बात का पता ही नहीं। लोग इस अजीम दिन को आम दिनों की तरह गुजारते हैं, फिर शिकवा करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, घर से गरीबी और तंगी दूर नहीं होती, सर पर कर्जे चढ़ गए हैं, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, हर कदम पर मसाइल हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी आज तक किसी गफलत का शिकार थे तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। अगर आपने आज की इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस कर दिया तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका अपने हाथों से गवा देंगे। इसलिए स्क्रीन पर नजरें जमा लीजिए और अगले चंद मिनट मेरी एक एक बात को अपने पल्ले से बांध लें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है कि माह सफ़र नहुसत वाला महीना है। ये तो बरकतों वाला महीना है, रब की रहमत और गैबी फतुआत का महीना है। जब सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के इस बाबरकत महीने की ये तीसरी जुमेरात आती है तो आसमान से अल्लाह की रहमत का ऐसा नुज़ूल होता है कि अर्शे इलाही से बरकतों का तूफान उतरता है, जो इंसान की जिंदगी की तमाम तंगियों, गरीबी, बीमारियों और परेशानियों को सेकंडों में बहा कर ले जाता है। आज की इस खास वीडियो में मैं आपके सामने किचन में मौजूद एक मामूली सी चीज यानी चीनी का वो सबसे ज्यादा ताकतवर सूरतुल कौसर से मुंसलिक गैबी और नायाब अमल बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आपने मेरी बताई हुई सही तरतीब और सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आपके घर में दौलत, रिज़्क और बरकत की ऐसी बारिश होगी कि आपकी नस्लें संभालते संभालते थक जाएंगी, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ माल और खजाना कभी ख़त्म नहीं होगा। इस चीनी के अमल को करने का एक बहुत ही ख़ास और लाजमी वक्त है। इस वक्त को पढ़ने का एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें ज़रा बराबर भी गलती की जाए तो आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। चीनी पर दम कैसे करना है, इसे किस वक्त इस्तेमाल करना है, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी ताकि हमारी घर बैठी बहनें भी आसानी से कर सकें। इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप इस अजीम मौका से महरूम ना रह जाएं। दोस्तों, अब ज़रा दिल थाम कर बैठ जाएं और अपनी तमाम तर तवज्जो मेरी तरफ कर लें, क्योंकि मैं आपके सामने इस वजीफे का वो पहला, सबसे अजीम और आसान तरीन हिस्सा रखने जा रही हूँ। वो पहला अमल जो नूरानी ताकत जो आज सफ़र की इस तीसरी जुमेरात के दिन आपकी बंद किस्मत के तालों को खोल देगी। वो पहला कलमा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। लोग रोज़ाना इस तस्बीह को पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं कि सफ़र की जुमेरात के दिन जब इस मुबारक कलमे को पढ़कर किचन में मौजूद चीनी पर दम किया जाता है तो इसका वो पोशीदा राज है जो इंसान को मिट्टी से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देता है और घर के रिज़्क में ऐसी बरकत डालता है कि तमाम तंगी ख़त्म हो जाती है। इस दूसरी जुमेरात के दिन आपने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को पूरा 100 मरतबा पढ़ना है। 100 बार की तादाद पूरी हो जाए तो सामने रखी चीनी पर 3 बार हल्की से फूंक मार दें। अब इस दम की हुई चीनी का एक एक दाना आपके घर में बरकत का जरिया बन जाएगा। वो दूसरा अमल जो अजीम और ताकतवर नूरानी कलमा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम। इसे आज के दिन 100 मरतबा पढ़ें, फिर चीनी पर दम कर दें। तीसरा अमल वो जो ज़बरदस्त नूरानी कलमा है जो आपके गुनाहों के पहाड़ जैसे बोझ को मिटाकर आपकी तकदीर बदल देगा। वो अस्तगफार है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह को 100 मरतबा पढ़ें। दिल से गुनाहों का एतराफ़ करते हुए पढ़ें, फिर चीनी पर 3 बार दम कर दें। चौथा अमल दुरूद शरीफ है। असर से मगरिब के दरमियान अल्हुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद को 80 मरतबा
مرتبہ پڑھیں، پھر چینی پر 3 بار پڑھ کر دم کریں۔ اب آخری اور سب سے اہم عمل سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ طاقتور سورت ہے۔ اسے 41 مرتبہ پڑھیں۔ جیسے ہی 41 بار مکمل ہو جائیں، چینی پر 3 بار اچھی طرح دم کریں۔ اب اس دم کی ہوئی چینی کو اٹھا کر اپنے کچن یا چینی والے ڈبے میں اچھی طرح ملا دیں۔ جب بھی گھر میں صبح میں یا شام میں چائے بنے، شربت بنے یا کوئی بھی میٹھی چیز تیار کی جائے تو اسی چینی کا استعمال شروع کریں۔ جیسے جیسے یہ دم کی ہوئی مٹھاس آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے اندر جائے گی، اللہ کے فضل و کرم سے کڑواہٹ اور نفرتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اب اس میں بے پناہ محبت پیدا ہوگی، غیبی رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی سنبھالتے سنبھالتے تھک جائیں گی، لیکن اللہ کا دیا ہوا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس مبارک ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور کمنٹ میں یا اللہ لکھ کر دعا کے لیے حاضری دیں۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔